लेकिन बोला गया था कि पप्पू यादव को आप ही के लड़के ने दौड़ा दौड़ा के मारा। बात निर्दलीय चुनाव की, निर्दलीय चुनाव का दावा बहुत ठोक रहे हैं आपके साथ रहने वाले गुंजन सिंह भी, मनीष कश्यप भी, इन लोग पे क्या कहना है? पप्पू यादव एकमात्र ऐसा नेता था या नेता थे जो सत्ता में न होते हुए भी अगर सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए या किसी को मदद के लिए अगर कोई पहुंचता था, असली अगर रॉबिन हुड अगर बात करें तो पप्पू यादव सही में रॉबिन हुड था। नमस्कार। जैसा कि जान रहे हैं कि चुनावी माहौल चल रहा है, उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ चर्चित चेहरा है जो बिहार में युवा में बहुत लोकप्रिय रहते हैं, अमतांशु वैश्य जी। आज उनसे चुनाव में के कुछ मुद्दे पे बात करते हैं। हालांकि चुनाव से ये अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी वोट तो करते होंगे, जानते हैं कि इनका क्या राय है। और इधर हाल में देख रहे हैं इनका एक पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है जो पप्पू यादव के लिए, जानते हैं कि पप्पू यादव के साथ ही समर्थन कर रहे हैं कि एक तंज कसर है मजाक के रूप में। हम बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपके चैनल का। आपका एक पोस्ट बहुत वायरल हो रहा है पप्पू यादव पे, क्या पप्पू यादव पे तंज कस रहे हैं या टीका टिप्पणी कर रहे हैं या उनके सिंपैथी उनके साथ दे रहे हैं? नहीं भाई, टीका टिप्पणी क्यों करेंगे? देखिए, पप्पू यादव एक ज़मीनी नेता है, ठीक है। पप्पू यादव को हम लोग बहुत ज़माने से देख रहे हैं कि पप्पू यादव का एक पॉलिटिक्स का तरीका हमेशा से अलग रहा है। पप्पू यादव, अगर हम ग्राउंड पर बात करें तो पप्पू यादव एकमात्र ऐसा नेता हमको आज तक बिहार में या पटना में देखा, क्योंकि हम बहुत स्टूडेंट लाइफ से पप्पू यादव से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहे हैं, मिलना जुलना रहता था कॉलेज के माध्यम से भी, क्योंकि AISF और बाकी जो हॉस्टल्स हुआ करते थे पटना कॉलेज में, कुछ भी होता था। पप्पू यादव एकमात्र ऐसा नेता था या नेता थे जो सत्ता में न होते हुए भी अगर सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए या किसी को मदद के लिए अगर कोई पहुंचता था, असली अगर रॉबिन हुड अगर बात करें तो पप्पू यादव सही में रॉबिन हुड था, यह है। लेकिन अब बदकिस्मती कहिए या उनका इस पब्लिक का दुर्भाग्य कहिए कि ये वो व्यक्ति जो हर किसी के सुख दुख में बिना जाति धर्म देखे पहुंचता है, उस व्यक्ति की कदर नहीं है सियासत में। और पप्पू यादव इतने दिन से दूर हैं। रंजीता रंजन जबकि राज्यसभा पहुंच जाती हैं, लेकिन पप्पू यादव अपने जगह से, जहाँ से पूर्णिया से उनको लोग जानते थे, एक समय में गद्दावर नेता रहे हैं, आज वहाँ से भी बेचारे नहीं रह पा रहे हैं। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि पप्पू यादव जब खुद की पार्टी थी तो फिर क्या जरूरत पड़ गया उनको निर्दलीय लड़ने का? पप्पू यादव की खुद की पार्टी थी, हम भी जाप पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता थे उसके, क्योंकि पप्पू यादव का जब बिहार बंद होता था या पटना बंद का आह्वान होता था तो हमको प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हमने देखा है कि पप्पू यादव के लिए कितने लोग एकत्रित हो जाते, युवा एकत्रित हो जाते थे। अचानक से उनकी पार्टी के कार्यकर्ता अनाथ हो गए। पता नहीं पप्पू यादव जी को कौन ये सजेशन दिया, या फिर शायद इतने साल के संघर्ष के बाद उनका हिम्मत टूटा, या उनको ऐसा लगा कि शायद हम अकेले, लोग हमसे फायदा तो ले रहे हैं लेकिन कोई वोट नहीं देता है। अब उसके कारण या फिर क्या मजबूरी रही, उन्होंने विलय कर लिया अपने पार्टी का। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि लालू जी परिवारवाद कहीं ना कहीं फिर से ला रहे हैं? लालू जी परिवारवाद फिर से ला क्या रहे हैं? किसी से छुपा हुआ थोड़ी है। जैसे पहले तो लाते रहे हैं, फिर से ऐसा नहीं है कि फिर से ला रहे हैं। तो बदल थोड़ी जाएंगे, नेचर और सिग्नेचर बदलता है क्या? लालू जी का उम्र के साथ बदल गया, बूढ़ का पोस्ट मानता है। तो फिर पप्पू यादव उनका बात क्यों माने? पप्पू यादव क्यों बात माने? एक यही आज हम पोस्ट किए जिसके ऊपर इतना फोन और ये चर्चा हो रही है, पप्पू यादव के साथ छल हुआ, इसको तो हम मानेंगे ना, या इसको पप्पू यादव ही मानेंगे? आखिर क्या जरूरत थी पप्पू यादव को हराने? देखिए, अब वो विधायक लड़ने वाले कैंडिडेट नहीं, MP रहे हैं, डिग्निटी अपना कम कोई नहीं करेगा, ठीक है। आप इनको राज्यसभा ही भेज देते हैं। अगर आप विलय करने के लिए लालू जी कहते हैं इनको राज्यसभा ही भेज देते हैं, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। आपने इनका विलय करवाने के बाद इनको ऐसा कंडीशन का कर दिया कि आज बताइए, कांग्रेस में विलय किया हुआ एक इतना कद्दावर नेता जो एक समय में कई समय तक सांसद रहा, वो आज निर्दलीय लड़ने के लिए मजबूर है। जो व्यक्ति औचक निरीक्षण कोरोना के समय आपने देखा होगा कि पप्पू यादव जितना एक्टिव था, उनकी वजह से कई लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर, यानी कि पप्पू यादव बहुत अच्छे नेता है। देखिए, नेता अगर अच्छे होते तो आज वो जगह पर होते हैं, आज वो इसलिए बोल रहे कि कंकड़बाग में देखा गया था, पटना से है, पटना के बखूबी जानते होंगे, पटना में आप भी निकले थे जब बाढ़ आया था, तो कोरोना काल में आप भी बांटे हैं, तो कंकड़बाग तो उनको मिलना चाहिए था। जिस तरह से कंकड़बाग में वो किए थे, कुम्हाड़ विधानसभा इनको मिलना चाहिए था। विधानसभा क्यों मिलेगा? फिर आप कंफ्यूज, इनको लोकसभा लड़ने की बात हो। लोकसभा ने उनके पार्टी का कहीं ना कहीं विधानसभा एक देना चाहिए था। ये बात सही था कि उनके पार्टी से जो एक लड़का लड़ा था पप्पू यादव नहीं, उसका नाम राजेश रंजन कुछ था, उसको मिलना चाहिए था, जबकि हम उसके पक्ष में थे। हम इधर दो टर्म से वोट नहीं दे रहे हैं, वोट हम नहीं देना चाह रहे हैं, पर्पसफुली नहीं देते हैं। जो स्थिति जिस तरीके से, क्योंकि देना कैंडिडेट वही है
और एक भी कैंडिडेट कोई काम तो करे। पप्पू यादव के साथ सच बताइए, पप्पू यादव पे आप एक तंज कस रहे हैं, मजाकिया कि सही में समर्थन कर रहे हैं? क्या कि देखा गया था कि जब एक लड़की का वहाँ पे रेप हो गया था मुजफ्फरपुर में, तो आपके कार्यकर्ताओं ने उन्हें दौड़ा दिया था। फिर पप्पू यादव खुद रो रो के बोले थे कि हमें जाति पूछ करके मारा गया था, उसमें बहुत लोग आपको ट्रोल कर रहे थे कि आप ही के लड़के ने संभाला, जबकि आपकी तरफ से ऐसा कुछ बयान नहीं था। लेकिन बोला गया था कि पप्पू यादव को आप ही के लड़के ने दौड़ा दौड़ा के मारा। सही था क्या ऐसा? ये बहुत पुरानी बात हो गई। जी। अब आप 5-7 साल पहले की बात कर, वो कंडीशन अलग था, उसमें पप्पू यादव का एक भगीना इन्वॉल्व था, अहियापुर कांड की बात आप कर रहे हैं ना। जी जी जी। देखिए, इस पर टॉपिक अलग है। उस जो हुआ उस समय पप्पू यादव को उसका परिणाम भुगतना पड़ा, क्योंकि वो रोष था, लड़के नहीं। हम इसलिए बोल रहे हैं सर कि कहीं ना कहीं आप समर्थन कर रहे, उस समय विरोध दिख रहा था आपका। एक वह कि समर्थन ये क्या दर्शाता है? विरोध पप्पू यादव के भगना का था, जो भी वो था, भगना अपना था या नहीं था, उसको भगना कहते तो मामू कहता था, राजा यादव का, ठीक है, राजा राय का। उस वक्त क्योंकि पप्पू यादव उसके तरफ से आए थे, इसलिए विरोध था उनका। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे पप्पू यादव का मैटर नहीं था। वो आए, वो गलती की, उनका गलती था कि उनको आना जाना नहीं चाहिए था, उसका विरोध उनको झेलना पड़ा। अब वो हमारे ऊपर आरोप लगता है या जिसके आरोप लगता है वो अलग चीज़ है। लेकिन व्यक्तित्व के मामले में अगर कहिए कि एक अच्छा नेता है नहीं है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन पप्पू यादव एक अच्छा व्यक्तित्व का व्यक्ति है, जो हर व्यक्ति के सुख दुख में रहा। तो जब विरोध करना था उस समय हम विरोध भी किया उनका। लेकिन आज हमको जहां लगा, देखिए व्यक्तिगत राय है, मन है, कभी किसी के लिए सिंपैथी आ जाता है, कभी किसी का समय देखकर उसके लिए आ जाता है। और अब आपका तो पोस्ट ही लगातार वायरल होते रहता है कि परिस्थिति किसी का खराब हो तो उसका साथ हम देते हैं। कहीं वही तो नहीं जाग गया? एग्जैक्टली यही बात। हमको लगा कि इसका परिस्थिति, जो काम उनके साथ कांग्रेस और आरजेडी ने किया है, जो जिस तरीके का उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, धोखा हुआ, उसमें हमको थोड़ा सा तरस आ गया, या लगा कि नहीं होना चाहिए। बात निर्दलीय चुनाव की, निर्दलीय चुनाव का दावा बहुत ठोक रहे हैं आपके साथ रहने वाले गुंजन सिंह भी, मनीष कश्यप भी। इन लोग पे क्या कहना चाहेंगे? क्या ये लोग निकाल पाएंगे सीट? इन लोगों पर क्या टीका टिप्पणी करें। जहाँ बात गुंजन सिंह की है, तो मेरे ख्याल से गुंजन को अभी इस वक्त ऐसे समय पर तो अचानक से नहीं लड़ना चाहिए था। पहले विधानसभा देखते हैं। जब पवन सिंह जैसे व्यक्तित्व ने, जब उतने हाईलाइटेड सुपरस्टार ने अपना वापस ले लिया दावेदारी, जब नहीं लिए टिकट, जब नहीं एक्सेप्ट किए आसनसोल, तो गुंजन सिंह को भी नहीं, इस साल नहीं देखना चाहिए था। लेकिन गुंजन सिंह कुछ सोच समझ के ही किए होंगे। हमको लगता है कि अब शायद उनको उम्मीद है कि नवादा की जनता उनसे उतना प्यार करती है, तो आपको 4 तारीख को समझ में आएगा।